सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो अपनी सीरीज चली हुई है भाई, जो 5000 क्वेश्चन प्लस वाली, उसका नेक्स्ट पार्ट है भैया आज। और इसमें पढ़ेंगे भाई हरियाणा में परिवहन, इसकी जानकारी में भाई एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और इसके डिटेल में भाई जो मेट्रो है, अपनी रेल है, और जो ये परिवहन है, इसके बारे में कल से एक अपनी वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसमें हम डिटेल से पढ़ लेंगे। और आज इसमें हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बताया हुआ है भाई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर 1, सबसे लंबा ऊपर गांव में ना पुल किस नगर में है भाई? ये सभी को पता होगा, ये पानीपत में है भाई। और पानीपत की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1889 को हुई थी। और प्रारंभ में ना करनाल जिले का हिस्सा था भाई। और ये पानीपत अकेला ही ऐसा जिला भाई जो 2 बार बना भाई। 1 जनवरी 1992 को दोबारा गठन हुआ भाई इसका। और पानीपत का ना प्राचीन नाम क्या था भाई? पानप्रस्थ या पनप्रस्थ था भाई। और पानीपत हरियाणा राज्य का एक है ना विकासशील औद्योगिक नगर है भाई। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर सबसे लंबा पुल है ना ऊपरगामी पुल भी पानीपत नगर में ही स्थित है भाई। इसको है ना दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस जिले के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 20 जुलाई 2015 को 3412 करोड़ के कुल निवेश वाली 3 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी भाई? उस टाइम पर अम्बाड़ा में रखी थी। और ये बताया हुआ भाई 2015 की बात है, बस इससे ज़्यादा तो इसमें क्या पढ़ना है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? ये क्वेश्चन अच्छा भाई। ये कहाँ पर पहुंची थी भाई? 2010 में गुरुग्राम में पहुंची थी भाई मेट्रो सबसे पहले। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है भाई? कहाँ पर नहीं है भाई? दिल्ली फरीदाबाद में है भाई। और ये समयपुर बादली वाली भी है भाई, दिल्ली गुरुग्राम वाली भी है। और है कहाँ पर नहीं भाई? दिल्ली झज्जर में नहीं है। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है भाई? ये कितनी है भाई? अभी ये 32 बता रहा है वर्तमान में तो, लेकिन ये 2018 की बात, अभी 34 या 35 के आसपास पहुंच गई है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और अपना अगला क्वेश्चन है, हांसी महम और रोहतक के मध्य ना रेल लाइन परियोजना की लागत है भाई लगभग कितनी भाई? ये 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है भाई। जो रोहतक महम और हांसी रेलवे परियोजना का ना शिलान्यास कांग्रेस सरकार के दौरान 2013 को हुआ था भाई। और इसी ना लागत उस वक्त कितनी थी? 287 करोड़ आंकी गई थी भाई। और वर्तमान में ना इस रेल लाइन परियोजना की लागत है ना 500 करोड़ रुपए हो गई है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में ना किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है भाई? कहाँ पर नहीं है? नू में नहीं है भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ऐसा ना क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो हरियाणा के ना नू मेवा जिले में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। और यही हरियाणा का इकलौता जिला जिसमें रेलवे स्टेशन नहीं है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें पता होते हुए भी हम गलत जवाब लगा देते हैं। आगे आ जाओ, और हरियाणा में ना सबसे बड़ा और पुराना रेलवे जंक्शन भाई, ये सभी को पता होगा, रेवाड़ी वाला है। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई, जो हरियाणा में ने सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी में स्थित है। और यहाँ से 5 रेल मार्ग निकलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा के पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई भाई किस जिले की? सब पक्की सड़कों की ये है भाई भिवानी जिले की। और हरियाणा राज्य के ना भिवानी जिले में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और वर्तमान में ना हिसार की ना पक्की सड़कों का घनत्व ज़्यादा है भाई। इन दोनों है ना चीज़ों में डिफरेंस करना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, बजट 2015-16 में किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई थी भाई? ये क्वेश्चन अच्छा, 15 और 16 में बात की गई थी भाई। और ये की गई थी बादरगढ़ और फरीदाबाद को, अभी ये जोड़ दिए गए हैं भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, और हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप कहाँ पर है भाई? ये है मुरथल के अंदर। और इसमें बताया हुआ है जो हरियाणा राज्य ना परिवहन का वर्कशॉप मुरथल में स्थित है भाई। और यह सोनीपत में है भाई। और वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? सिरसा है। और कुरुक्षेत्र थानेसर का मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है, जो ये और बी और सी ऑप्शन में थे। और इसमें आगे क्या बताया भाई, जो फरीदाबाद है, जो हिसार के ना राज्य के हिसार और फरीदाबाद जिले में ना पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है भाई? ये है सिरसा में भाई। अच्छे से याद कर लेना भाई, जो पक्की सड़कों की ज़्यादा लंबाई। ठीक है, और इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, हरियाणा में ना पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई सिरसा जिले में है भाई। और सिरसा जिला ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भाई, कितना है? 303। और पंचकुला में इसमें ना सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई है भाई। और करनाल में क्या राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है भाई। और महेंद्रगढ़ में माधवगढ़ का किला है भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व किस जिले में? घनत्व है भाई अम्बाड़ा में। और इसमें क्या कुछ बताओ भाई डिटेल में,
हरियाणा में ना सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व अम्बाड़ा जिले में है और अम्बाड़ा में ना मंजी साहिब गुरुद्वारा भाई। और सिखों के ना छठे गुरु कौन थे? हरगोबिंद बादशाह। जहांगीर से मिलने जाते हैं ना अम्बाड़ा में जिस स्थान पर विश्राम के लिए रुके थे भाई, उसी स्थान पर यह बनवाया गया है भाई। और जींद में क्या भाई, जींद सबसे कम सड़कों का घनत्व जींद में है। और रोहतक में क्या भाई, हरियाणा के ना रोहतक और चरखी दादरी जिले की सीमा किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती भाई। पहले क्या था? पहला था अकेला रोहतक भाई, अभी कौन सा? ये चरखी दादरी जो नया जिला बना 2016 में भाई। और इसमें आगे बताया हुआ जो हिसार में ना भेड़ प्रजनन केंद्र है, जिसका निर्माण कब हुआ था भाई? 1985 में हुआ था। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है भाई? ये NH-48 का हिस्सा है भाई। और इसमें क्या बताया हुआ है, जो दिल्ली से ना गुरुग्राम एक्सप्रेस वे NH-8 राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है भाई। और जो है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। और गुरुग्राम है ना दिल्ली का एक महत्वपूर्ण उपनगर है भाई। और जहाँ ना अनेकों निजी और अर्ध सरकारी कंपनियों का कार्यालय है भाई। इसको ना अच्छे से याद रख लेना, ये NH-8 नहीं NH-48 है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई? कहाँ से? ये दिल्ली से रेवाड़ी चली थी भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में? प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल है दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। और बड़ी लाइन रेवाड़ी से बीकानेर तक, जिसमें ना ब्रॉड गेज भी इनको कहा जाता है। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर है भाई। और छोटी लाइन कालका से शिमला तक है भाई। और इसकी कितनी है चौड़ाई? ये गेज होते हैं जो, ये 0.610 मीटर है भाई। और CNG है ना डेमू, यानी कि कब चली थी? ये 13 जनवरी 2015 में है ना रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। CNG जो डेमू है 13 जनवरी 2015 को भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे भाई? असैनिक हवाई अड्डे 6। उसमें देख लेते हैं अभी क्या क्या बताया हुआ है। जो हरियाणा में ना 6 असैनिक हवाई अड्डे भाई, जींद, भिवानी, हिसार, करनाल, पिंजौर है पंचकुला में, और नारनौल है भाई महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा में ना कितने सैनिक हवाई अड्डे है भाई? ये हैं 2। कहाँ पर है भाई? ये अम्बाड़ा और सिरसा में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के ना किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी भाई? ये गुरुग्राम में पहुंची थी भाई। गुरुग्राम हरियाणा का छठा राज्य, ये छठा ना सबसे बड़ा शहर है भाई। और गुरुग्राम हरियाणा का ना औद्योगिक और विद्युत केंद्र है भाई। और हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन पहुंची थी भाई 2010 में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है भाई? कहाँ पर है ये यमुनानगर में है भाई। और हरियाणा के ना जगाधरी यमुनानगर में रेलवे का एक वर्कशॉप है भाई, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कालका, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, हिसार, पानीपत और जाखड़ यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन है भाई। और अब देख लेते हैं भाई संग्रहालय के बारे में। इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। और श्री कृष्ण संग्रहालय ना कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसकी ना स्थापना 1987 में की गई थी। और इस संग्रहालय का ना उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचार और दर्शनों से लोगों को अवगत कराना है भाई। और यह है ना हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और करनाल का क्षेत्रफल कितना है भाई? जो ये करनाल दिया हुआ है ऑप्शन में 25-20 वर्ग किलोमीटर। और कैथल का कितना है? 23-17 भाई। और पानीपत का कितना है भाई? ये 12-68 वर्ग किलोमीटर है भाई। सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा संग्रहालय स्थित है भाई? ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छे से याद कर लेना इसको भी। ये लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय भाई, ये कहाँ पर है? सिरसा में। और क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो लीलाधर है ना दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में स्थित है भाई। और इस संग्रहालय की स्थापना श्रीमती उमैयानंदा द्वारा 26 अप्रैल 2001 को की गई थी भाई। और यह संग्रहालय ना हरियाणवी सभ्यता व संस्कृति का आईना है भाई। और श्री कृष्ण संग्रहालय थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है। और पुरातात्विक संग्रहालय भाई ये पानीपत में भाई। ये तीनों ने चारों को संग्रहालयों को अच्छे से याद कर लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा संग्रहालय है भाई? ये अभी पढ़ा था, कौन सा? थानेसर संग्रहालय भाई। और इसके बारे में क्या बताओ भाई डिटेल में? तो थानेसर है ना संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इस संग्रहालय की ना भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने ना थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया भाई। और आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में स्थित है भाई। और कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर में भाई। और पानीपत की संग्रहालय की 2000 में स्थापना की गई थी भाई। यानी कि सभी संग्रहालय के बारे में ना डिटेल से पूरा हो जाएगा भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में भाई? ये है झज्जर में। और पुरातात्विक न संग्रहालय हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है भाई। और इसकी स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती ने 1665 में करवाई थी भाई। किसने? ओमानंद सरस्वती ने भाई। और इसी संग्रहालय में ना कई चीज़ें संजो कर रखी हुई है भाई। रोहतक है ना हरियाणा मध्यवर्ती भाग में स्थित है भाई, जो ये ऑप्शन में रोहतक।
और सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया गया था भाई। सोनीपत को 1 जून 2015 को। रेवाड़ी की स्थापना भाई 1 नवंबर 1989 में हुई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा संग्रहालय है भाई। कुरुक्षेत्र में ये गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है भाई। और ये क्या कुछ है भाई, ये भी देखते लेते हैं इसके डिटेल में। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है भाई, व्यक्तिगत है। और यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास स्थित है भाई। और यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है भाई। और जयंती देवी पुरातात्विक जो संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी भाई, 23 जुलाई 2000 में हुई थी भाई। और हरियाणा पुरातात्विक क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी कहाँ, हिसार में स्थित है भाई। और कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर में स्थित है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, पानीपत संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। पानीपत वाला, ये पानीपत में ही होगा भाई। वो इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, जो पानीपत संग्रहालय है ना पानीपत जिले में स्थित है। और इस संग्रहालय में पानीपत के 3 युद्ध कौन कौन से भाई, 26 वाला, 56 वाला और 1761 वाला युद्ध के अवशेष रखे गए हैं। और इस संग्रहालय की ना स्थापना 2000 में की गई थी। और सोनीपत को सोने की नगरी कहा जाता है भाई। अगर आपको सन याद भी ना रहे ना भाई, तो ज़्यादातर मोस्टली 2000 में ही हुए थे ये स्थापित, अब 2000 सन वाला लगा देना भाई। और जींद हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है भाई। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, पर याद नहीं हो तो मैं तो यही बोलूँगा आप अच्छे से याद करो भाई, तुक्का नहीं लगाना है। और कैथल को हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के जींद जिले में कौन सा संग्रहालय है भाई। ये जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय है भाई, जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल श्री AR किदवई के द्वारा किया गया था। और यह ना जींद में स्थित है। और इसकी स्थापना भाई 23 जुलाई 2007 में की गई थी। और इस संग्रहालय में प्रवेश करते ही इसकी दीवारों पर जींद जिले का पूरा इतिहास लिखा हुआ है भाई। और पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद द्वारा की गई थी भाई, जो ये झज्जर में है। और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है भाई। और आधुनिक संग्रहालय की स्थापना 1984 में की गई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना भाई 1984 में किस जिले में की गई थी। ये पानीपत में की गई थी भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में, जो आध्यात्मिक संग्रहालय है ना पानीपत जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इस संग्रहालय के ना 5 मूर्तियाँ वालों आश्रम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस आश्रम में ना फाइबर निर्मित 5 प्रमुख धर्मों की भगवा मूर्तियाँ एक ही ज्योति बिंदु शिव की ओर इशारा करती हैं भाई। और करनाल है ना हिसार के मध्य पूर्व में स्थित है। और कैथल हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है भाई। आगे आ जाओ, और अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा संग्रहालय स्थित है भाई। ये धरोहर संग्रहालय। और गुलजारी लाल नंदा भी है भाई। ये ना सभी ये संग्रहालय को अच्छे से याद कर लेना भाई। और डिटेल में क्या बताया हुआ भाई, धरोहर संग्रहालय है ना हरियाणा के ये संस्कृति संबंधी सभी चीज़ें रखी गई हैं। और यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में स्थित है। और संग्रहालय में ना सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए एक ओपन एयर थिएटर भी स्थित है भाई। और पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1965 में की गई थी। और पानीपत संग्रहालय में पानीपत की 3 लड़ाइयों के अवशेष रखे हुए हैं भाई। और श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है भाई। कौन सा, ये श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय किस जिले में स्थित है भाई। ये प्रस्तावित है भाई, ये कहाँ पर है, ये पंचकुला में प्रस्तावित है भाई। हरियाणा का ना क्षेत्रीय संग्रहालय पंचकुला में स्थित है भाई। और पंचकुला शहर 1995 में स्थापित किया गया था। कब, 1995 में भाई। और यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का उपग्रह शहर है भाई। और अम्बाला ना हरियाणा के उत्तर में स्थित है भाई। क्योंकि आप सभी बच्चे बोल रहे थे, एक बच्चा कमेंट्स भी आया था कि आप बहुत तेज पढ़ाते हो भाई, क्योंकि अभी टाइम है ना बहुत कम बचा हुआ, 25-26 दिन बचे हुए हैं। इसलिए भाई जितना हो जल्दी जल्दी रिवाइज करो। आगे आ जाओ भाई। और हरियाणा का ना पुरातात्विक संग्रहालय किस जिले में स्थित है भाई, ये है झज्जर में। और हरियाणा का ना पुरातात्विक क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी हिसार में स्थित है भाई। और हिसार है ना हिसार के पश्चिम में स्थित है भाई। और सिरसा की स्थापना भाई ये 26 अगस्त 1975 को हुई थी। और फतेहाबाद की स्थापना भाई 15 जुलाई 1997 में। और भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। आगे आ जाओ, और आगे क्या बताया हुआ भाई, हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन संग्रहालय है भाई। ये कहाँ पर, यमुनानगर में। और कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर में है भाई। और कपाल मोचन स्थित है ना सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव ब्रह्मा दोष मुक्त हो जाते हैं भाई। इसी वजह से ना हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है भाई। और अभी देख लेते हैं भाई अन्न, ये CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई। CDP का ये है भाई ग्रामीण समुदाय या चहुमुखी विकास और कल्याण की। ये अन्य क्वेश्चन है भाई जो स्ट्रेटेजी के यानी कि बार बार पूछे गए हैं भाई। और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है भाई, वही क्वेश्चन लेके आए हैं भाई।
और इसमें ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए भाई, और एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी। अपना सही ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ये डी। एक आधा क्वेश्चन तो फंसता भाई सरकारी ऑप्शन वाला। और इसका देखते हैं भाई, ये CDP का मतलब क्या होता है भाई, सकल देशी उत्पाद भाई होता है, और इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास, कल्याण, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर प्रगतिशील बनाना भाई, यानी कृषि का आधुनिकीकरण और दूसरी कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा भाई, कौन सा है, ये पीपल। ठीक है, ये आम वगैरह मत लगा देना भाई। और पीपल है ना भारत का एक देसी पेड़ है भाई, और हरियाणा राज्य का राजकीय पेड़ है, और इसकी जड़ें ना गठिया रोग के लिए उपयोगी है, और मसूड़ों के रोगों को रोकने के लिए इसे चबाया या चलाया जाता है। फिर पीपल की है ना अनेक प्रॉपर पूजा भी की जाती है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, बाटा जूता कारखाना कहाँ पर है भाई, ये है फरीदाबाद में। और बाटा जूता उद्योग है ना हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है भाई। और फरीदाबाद जिले में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, और जिले में बड़े पैमाने पर है ना 170 उद्योग, और लघु उद्योग कितने भाई, 10,000 है भाई, यानी बहुत अच्छी बात है। और अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया भाई, ये पंडित राम नेकीराम शर्मा को दिया गया, पंडित जी को। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो पंडित है ना नेकीराम शर्मा का जन्म कब 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले में हुआ था भाई, कलंगा में। और पंडित नेकीराम शर्मा है ना ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया भाई। इन्होंने ना हरियाणा केसरी का खिताब दिया गया है भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। अन्य में ना आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा हरियाणा कवर करवा देंगे, यानी एकदम क्वेश्चन आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, मेवात में बोले जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है, कौन सी भाई, यहाँ पे ये मेव है जो जहाँ पर पंजाबी नहीं बोली जाती, राजस्थानी भी है भाई, ब्रज है और बांगरू भी है भाई। आगे चलते हैं भाई, इसमें बताया हुआ डिटेल में, मेवात में न बोले जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव पंजाबी पर नहीं है भाई। ब्रज भाषा ना उत्तराखंड एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा ना आर्य भाषाओं में से एक है भाई, और यह हरियाणा, पंजाब और गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है भाई। और बांगरू भाषा ना, बांगरू भाषा हरियाणा की मुख्य भाषा भाई, जो कि सोनीपत, जींद, भिवानी, पानीपत क्षेत्र में बोली जाती है भाई, रोहतक वगैरह में भी बोली जाती है भाई। और ये ना अपनी जो पंजाबी भाषा को इसमें 2010 को इसको दर्जा दिया गया था दूसरी भाषा के। अब आप ये बताना इससे पहले कौन सी भाषा का दर्जा मिला हुआ था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना भाई। और भगत और संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे भाई, ये अकबर के समकालीन थे भाई। भगत और संगीतज्ञ सूरदास अकबर के समकालीन थे, और सूरदास है ना भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं भाई। और अकबर है ना मुगल सम्राट के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र, और नसरुद्दीन हुमायूं बानो हमीदा का पुत्र था भाई। इसको ना अच्छे से याद कर लेना, इसमें से ना बच्चे बहुत ज़्यादा पजल होते हैं इसमें। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी भाई, ये स्वामी दयानंद ने लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भाई महर्षि दयानंद सरस्वती हैं भाई। सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य उद्देश्य है आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना भाई। रत्नावली ये 3 नाटक थे जो हर्षवर्धन के थे भाई। हर्षवर्धन ने ना रत्नावली की रचना की थी। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे भाई। हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रसिद्ध है भाई, कौन सी, प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई, ये नेमी चंद्र के द्वारा लिखी गई है, अच्छे से याद कर लेना, त्रिलोक दर्पण। और नेमी चंद्र का जन्म कब हुआ था भाई, 16 अगस्त 1919 में आगरा में हुआ था। और ये है ना जैन हिंदी के प्रसिद्ध कवि, समालोचक, नाट्य समीक्षक, पत्रकार, अनुवादक, शिक्षक थे। और वह भारत के ना स्वतंत्रता संघर्ष में भी शामिल हुए थे भाई, और उन्हें नटरंग प्रतिष्ठान के अध्यक्ष थे भाई ये। और इनकी त्रिलोक पुस्तक लिखी भाई, इनकी मृत्यु भाई 2005 में हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी भाई, ये की थी खुदाबख्श अहमद ने। हरियाणवी रामायण की रचना भाई खुदाबख्श अहमद ने की थी। आगे आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बहौली में कौन सा कारखाना है भाई, यह है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की, यानी तेल रिफाइनरी है भाई। और हरियाणा के ना पानीपत जिले के बहौली में भारतीय तेल निगम लिमिटेड ये कारखाना, कॉरपोरेशन तेल की रिफाइनरी का कारखाना स्थित है भाई। और 1990 में ना यह कारखाना करनाल में लगाया गया था, और 1989 में यह कारखाना पानीपत में स्थानांतरित कर दिया गया था भाई। इसको अच्छे से देख लेना, कि हिस्ट्री को ना 80 में लगा था कहाँ पर, करनाल में, और 89 में ये पानीपत में स्थानांतरित कर दिया गया भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना भाई, ये कहाँ पर बना, ये फरीदाबाद में बना है। और ये पानीपत को देखकर भैया तेल वाले से एक क्वेश्चन याद आ रहा भाई करंट का, 10 अगस्त 2022 को ना 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया भाई पानीपत में नरेंद्र मोदी ने। और इसमें भाई अगला क्वेश्चन, ये फरीदाबाद वाला तो पढ़ लिया हमने, इसको डिटेल देख लेते हैं।
अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी और यह फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है भाई। और दिल्ली से ना 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई। गोल्फ कोर्स की इमारत का ना डिजाइन मशहूर अमेरिकी के कौन थे भाई? ये स्टीफन, याद कर लेना भाई, के गोल्फ मैदान की तरह है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा सरकार कौन से जिले में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है भाई? कहाँ पर? ये गुरुग्राम में करने जा रही है। हरियाणा है ना सरकार ने गुरुग्राम में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास कर रही है भाई। और हरियाणा में है ना गुरुग्राम को स्वयं के खर्चे पर स्मार्ट सिटी बनाएगा भाई। और इसमें हरियाणा सरकार ने ना अन्य किसी भी राज्य की मदद नहीं ली है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? ये हुई थी भाई बैसाख में। और पंजाब के लिए ना बैसाखी का खास महत्व है भाई, जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है भाई। हम अपने हरियाणा में क्या बोलते थे उसको? मेक। और गुरु गोविंद सिंह ना सिखों के 10वें गुरु थे भाई। और इन्होंने बैसाखी के दिन है ना 321 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई। इसको अच्छे से याद करना भाई। अगला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? ये है हिसार भाई। और राष्ट्रीय राजधानी में ना हिसार नगर स्थित नहीं है भाई, जो ये NCR पूछ रहे हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है भाई? कुरुक्षेत्र में ये शाहबाद में है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप गलत करोगे ना भाई, बस फिर तो हो गया काम। और कुरुक्षेत्र जिला ना शाहबाद में चीनी मिल स्थापित किया गया भाई। और शाहबाद में ना चीनी मिल का शुभारंभ हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन? मनीष कुमार ग्रोवर द्वारा किया गया था भाई। और इससे ना कई जिलों में गन्ना उत्पादन किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, संस्कृत ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह चरित्र के लेखक कौन है भाई? ये है पंडित विद्यानिधि भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। जो संस्कृत है ना ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह चरित्र के लेखक भाई पंडित विद्यानिधि है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, लोकहित मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। और हरियाणा का ना राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई? ये आता है उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें बताया हुआ जो लोकहित मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए भाई 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई है। कितनी भाई? 6। उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र आदि भाई। और हरियाणा ना राज्य उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? ये चंडी मंदिर, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में भाई। और भारतीय सेना ने पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर जिले में स्थित है भाई। और ये भारतीय सेना का एक अन्य सैन्य छावनी है भाई। और ये शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में घग्गर नदी के तट पर स्थित है भाई। और छावनी कहाँ पर है? पंचकुला नगर में शेष सटी हुई है भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, यानी कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पकड़ा करो भाई। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा के स्वतंत्र सेनानी कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भाई 4 सितंबर 1887 को हुआ था। और हरियाणा के स्वतंत्र सेनानी नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। और वह वर्ष 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य और 1920 में भाई डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने थे भाई। इन्होंने ना भिवानी से संदेश साप्ताहिक पत्र भाई 1 वीक प्रकाशित किया गया था भाई। और केलंगा गांव ना वर्तमान में कहाँ पर भाई? भिवानी में। उस टाइम कहाँ पर था? रोहतक में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत के विदेशी मामलों में मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भाई अम्बाड़ा कैंट में हुआ था। इसने भाई कमाल ही कर दिया। इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, उनका जन्म है ना 14 फरवरी 1952 में अम्बाड़ा कैंट में हुआ था भाई। ठीक बात है। और वह दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, ये भी सही बात है भाई। और वह 27 वर्ष की उम्र में ना हरियाणा की भाजपा अध्यक्ष बनी थी भाई। 27 साल की उम्र में, देख लो भाई अच्छे से अब। और 1990 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी भाई। और 1996 में दूसरी बार 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी भाई। 1996 में दूसरी बार भाई। कौन सी लोकसभा भाई? 11वीं। और वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ना केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी रही थी भाई। ये देखो इतना अच्छा कारनामा कर दिखाया इन्हें। और इन्हीं के नाम से भाई अम्बाड़ा कैंट का जो नाम भी इसी के नाम पर रख दिया गया है भाई। और आज का अपना ये सेशन आपको कैसा लगा भाई? कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। और शेयर अपने सेशन को भाई जरूर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।